बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है और जो इंडिया के साथ आज हो रहा है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने उधर दस्तखत किए, जैसे दस्तखत किए, ये जरा आपके स्क्रीन पर ईमेल आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से और दीगर मेटा और बड़ी बड़ी कंपनी से। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ईमेल की है, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे। अगर तो आप अमेरिका से बाहर हैं तो इमीडिएटली टिकट करवाएं, जैसे हो सकता है सारे काम छोड़े, बैग पैक होता है हो जाए, नहीं होता ना हो, इमीडिएटली एयरपोर्ट पहुंचे, फौरी तौर पर अमेरिका है। आपके पास 24 घंटे। अगर 24 घंटों के अंदर अंदर आप अमेरिका वापस नहीं पहुंचे, क्योंकि 71% इंडियंस है, तो आपको तकरीबन $1,00,000 पे करना पड़ेगा और हम नहीं पे कर सकते। तो आपके लिए खेल खत्म। अब आप सोचें कि आज इंडिया के साथ हुआ क्या है। फ्लाइट्स इस वक्त उनको जैसे ही ईमेल आई ना, वो अपने किसी फैमिली मेंबर से मिले, उन एयरपोर्ट भागे, फ्लाइट्स ली, कुछ पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच रहे, कुछ क्या। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम सूरत हाल देखें जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। जब ये सारे का सारा सिनेरियो हुआ और ईमेल्स आई, तो आप अंदाज़ा करें कि जहाज़ टेक ऑफ हुआ और उसके बाद इनको, यानी जाहिर सी बात है, जब जहाज़ टेक ऑफ होता है, अमेरिका से ये इंडिया आ रहे थे, अब इनके पास रास्ता कोई नहीं था। भारत के कई लोगों ने जो जहाज़ में चढ़ने वाले थे या टेक ऑफ करने ही वाला था, इन तमाम के तमाम लोगों ने जो इंडिया जा रहे थे, उन सब के सब लोगों ने बहाना बनाया, किसी ने लगेज का, किसी ने कुछ, जो भी हो सका, इमीडिएटली उन्होंने जहाज को टेक ऑफ नहीं करने दिया, वो वापस निकले, जहाज नहीं उड़ाने दिया। और इस सूरत हाल के अंदर कई जगह पर पता ये चला है कि 2 घंटे के बाद जहाज को वापस लैंड करवाना पड़ा। इंडियंस ऐसा उन्होंने काम किया है कि वो, यानी कई जगह पर चले गए और वापस वो लेकर आए कि हम अमेरिका नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर एक ही दिन था, अगर वो अमेरिका की हदूद से बाहर चले जाते तो उनको $1,00,000 पे करना पड़ता। अब आप सोचें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इंडिया इतना पैनिक में है कि इंडिया की तारीख में कभी भी वो लोग इतना पैनिक में नहीं आए जो आज है। आज सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग्स हो रही हैं, जहाज को उड़ने नहीं दिया जा रहा, और जितने प्लान थे वो सारे, अभी इनमें से कोई भी बाहर गया। अभी तो आप देखें ना, न्यू एंट्री है ना। आप इमेजिन करें कि ईमेल जब आई सबको तो कहा गया जो अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं वो करते रहे, जो बाहर हैं वो पहुंचे, और जो नहीं आ सकते, आप सोचे वो गए, उनका H-1B वीजा फारिग हो गया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उसने टाइम ही नहीं दिया, यानी 24 आवर्स। देखिए इस वक्त अमेरिका करता क्या है। ये जो H-1B वीजा अमेरिका ने आज जो दुनिया में राज किया है ना, पूरी दुनिया में ये जो सबसे ज्यादा, उसमें किया क्या था। चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, अरब ममालिक से हो, मुस्लिम कंट्रीज से हो, इंडिया से हो, चाइना से हो, पूरे वर्ल्ड से उसने ब्रेन उठाया, उनको कहा H-1B वीजा लो और अमेरिका बुला लिया। आज उनकी नस्लें भी अमेरिका के अंदर काम करी और अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रही। ट्रंप आया, अब उसने आकर H-1B वीजा ही फारिग कर दिया। आपने जब $1,00,000 आपको पे करना पड़ेगा सालाना। देखिए एवरेज जो सैलरी है अमेज़न से आप उठा लें तो तकरीबन $1,70,000 बनता है। अमेज़न या दीगर जगह पर $1,70,000। अब आपको उसमें टैक्स भी पे करना है, तो उसके बाद आप बताइए कौन $1,00,000 सालाना पे कर सकता है। सीधी सी बात, आप कर ही नहीं सकते। $5,00,000 कमाने वाला भी वो कहेगा भाई मैं क्यों पे करूं। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई। आप बाहर नहीं जा सकते। अब अमेरिका के अंदर जो इंडियंस है वो बाहर गए तो फारिग हो जाएंगे। आज ये हुआ इंडिया के साथ, इतनी तबाही आई है और अफरा तफरी का समा है। देखिए इंडिया की इकोनॉमी बैठने जा रही है, बिल्कुल तबाह होने जा रही है, लेट गई है उनकी इकोनॉमी। ये इस वक्त सूरत हाल उनकी पैदा हो गई है और ट्रंप ने असल में छोड़ना नहीं है इंडिया को। ये आप ये समझ रहे हैं कि वो H-1B वीजा उसने इंडिया की कमर तोड़ दी है, उसने चाबहार प्रोजेक्ट खत्म करवा दिया है, उसने टैरिफ लगा दिया है, वो कैट्सा की पाबंदियां लगाने वाला है, वो इंडिया की इकोनॉमी को तबाह करने वाला है।
उसने इबरतनाक सजा देनी है इंडिया को और रिजीम चेंज ऑपरेशन तक वो करेगा। जो अगर उसको मौका मिला तो वो मोदी के खिलाफ जाएगा आखिरी हद तक। आप देखिएगा इंडिया के साथ होता क्या। अब आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता वो इस नहज पर ले आएगा कि जहां पर एक ऑप्शन सामने आएगी कि चूंकि मोदी ने ट्रंप के सामने खड़े होने का फैसला किया था, अब मोदी की रिप्लेसमेंट होगी तो ही अमेरिका कुछ रियायत देगा। अब अगली पाबंदियां इनकी तैयार है। अब सोचे ना अगली पाबंदियां क्या आने वाली है। कैट्सा की पाबंदियां, वो क्या पाबंदियां हैं कि जो S-400 लिया था आपने, ये जो फलाना लिया था, इंडिया को एग्जम्पशन दे दी थी, अब आप आए हैं जरा, अब आपको पाबंदियां लगेंगी। उसके बाद आने वाले इंडिया के स्कैंडल्स। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया के साथ इन्होंने वो जो काम करने के लिए जा रहे हैं, उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे हैं, उनकी करेंसी को इन्होंने नहीं छोड़ना। आपको पता है मेन टारगेट वो किस पर करने जा रहे हैं? 3 चीजों पर। इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही उसको उन्होंने रोकना है ताकि इंडियन रुपीस के ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़े। अब आप देखिएगा ये जैसे ही मंडे से मार्केट ओपन होना शुरू होगी, आप देखेंगे इंडिया की करेंसी इतनी बुरी तरह क्रैश होना शुरू हो जाएगी, इनकी स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाएगी। खास तौर पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर रुकेगी। तो जब इन्वेस्टमेंट रुकेगी तो वो इन्वेस्टमेंट ट्रम्प चाहता है वहां पर है। अब ऐसा ऐसा इससे देखिए होगा क्या कि इंडिया के लिए खला पैदा होगा। लेकिन वो जो ब्रेन ड्रेन है, यानी बड़ी तादाद के अंदर अब जो इंडिया से टैलेंट है वो अमेरिका जाता था, ये अमेरिका नहीं जाएगा, वो इंडिया को कंट्रीब्यूट करेंगे। एक चीज़ का इंडिया को फ़ायदा होगा, जो चाइना से जाता था वो चाइना को कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इनके लिए झटका लगा दिया है। सो ये सारे का सारा मामला इस वक्त आपको सामने होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इस सारी सूरत हाल का फिर भी जायज़ा ले लें तो हमें एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ आती है कि चीज़ें काफ़ी हद तक भारत के लिए ख़राब होने के लिए जा रही हैं। और ना अब वहाँ पर अब ट्रंप ये चाह रहा है कि हम इतने स्कैंडल्स इनके क्रिएट कर दें कि वहाँ इन्वेस्टमेंट ना आ सके, वहाँ स्टॉक मार्केट क्रैश रहे, वहाँ पर हालात ख़राब से ख़राब होते रहे। तो अब ट्रंप का जो अगला शाहकार होगा वो कोई स्कैंडल लेकर आएगा। और ये बात इन में रखेगा, ये जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है इसमें CIA अभी रिपोर्ट तैयार कर रही है, उन्होंने बहुत कुछ सामने लेकर आना है, वो इंडिया हजम नहीं कर पाएगा। अभी उन्होंने इंटरनेशनल सतह पर इतना इंडिया को बेइज्जत करना है कि राफेल क्या कोई इनको तैयार है ना दे। ट्रंप ने बड़ी लड़ाई लड़ने का फैसला किया हुआ है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये लड़ाई ट्रंप ये समझता है कि ये लड़ाई मोदी के कैरियर और मोदी के प्राइम मिनिस्टरशिप खाने के बाद ही खत्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं। यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन हो, मोदी की जगह कोई और आएगा, पॉलिसीज बदलेंगी, वो आकर इनके साथ रहेगा, फिर यह मामला हो सकता है, अदरवाइज नहीं। देखिए माजी में क्या होता था, चाइना की किसी कंपनी पर पाबंदियों की धमकी दी ट्रंप ने, चाइना ने ट्रेडिंग करनी बंद कर दी। इन्होंने ईरान के वाले से आपको पता है धमकियां देते थे, तो ईरान से तेल लेना बंद कर दिया और एक कम तादाद में ले रहे थे, हमेशा ये प्रैक्टिस रही थी। अब उन्होंने इस दफा रूस का कहा, चाइना स्टैंड ले गया। देखिए चाइना स्टैंड ले सकता है, वो एक बला है। अब देखिए ना, ट्रंप ने शी जिनपिंग को कॉल की और कह रहा मैं चाइना जा रहा हूँ। यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि क्वाड का समिट होना है इंडिया के अंदर, वहां जाने से उसने इनकार कर दिया। असल में उसको तकलीफ इस बात की थी कि मोदी ने ये काम क्यों किया। मोदी ने जब कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता ट्रंप से मिलने के लिए, तो ट्रंप को इस बात का गुस्सा है, तो उसने कहा तब मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। तो लिहाजा इसके बाद पहले होता ये था कि उन्होंने धमकी लगाई, चुप हो गए। अब इंडिया कह रहे नहीं हमने तो तेल लेना है, चाइना ने भी कहा तेल लेना है, हम ट्रेड भी करेंगे, ईरान से भी करेंगे। वो कह रहे जो मर्जी तबाही हो जाए, अपनी कौम को हम कह रहे हैं कि इस फेस के लिए तैयार है। आज पूरे का पूरा इंडिया हिट हुआ है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो पहले थी वो 1000 गुना बढ़ चुकी है। आज इलेक्शन हो जाए तो राहुल गांधी PM बन जाएगा, कोई ताकत नहीं उसको रोक सकती। और देखिए मोदी ने रेड लाइन क्रॉस की है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की, और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट असल में रशिया के खिलाफ थी। इंडिया ने फॉलो किया है चाइना को, और चाइना की तरह उन्होंने कहा हम भी अमेरिका के सामने खड़े हो जाएंगे। चाइना के पास बहुत कुछ है, इंडिया जिस तरह डिपेंडेंट है अमेरिका पर बहुत सारी चीज़ों में, वो नहीं हो सकता। फिर आपको पता है इन्होंने कहा F-35 लें, महंगे हथियार लेंगे, और इंडिया ने सब कह दिया हम नहीं लेंगे। तो जो लड़ाई अब होने के लिए जा रही है उसका अब हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इंडिया के साथ इस वक्त चल क्या रहा है मामला। बहरहाल एक बात तय है कि ये हालात बता रहे हैं कि आने वाली जो लड़ाई है अमेरिका और इंडिया की, वो बड़ी ख़तरनाक होने वाली है। वो आपको माशी तौर पर इतनी ख़तरनाक लड़ाई नज़र आएगी कि इंडिया की स्टॉक मार्केट को ये गिराना चाहते हैं, उसकी करेंसी को गिराएंगे,
और सबसे बढ़कर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, और बड़े बड़े ममालिक जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरनेशनल जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है उनको वो रोकेंगे, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो अगर इन्वेस्टमेंट हो गई तो बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी। बहरहाल ये वो इस वक्त हालात पैदा हो गए हैं जो इनके लिए बहुत तबाहकुन है, काबिल कबूल नहीं है। इंडिया इसका जवाब कैसे देगा? वो कह रहे हैं हम सिचुएशन को देख रहे हैं, हम चाह रहे। ट्रंप ने इसको रिवर्स नहीं करना। ट्रंप एक ही चीज चाहता है मोदी से, एब्सोल्यूट सरेंडर। जैसे इसराइल ने अमेरिका से एक ही चीज चाहिए, एब्सोल्यूट सरेंडर, वो चाह रहा है इंडिया भी यही काम करे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।